हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में देखेंगे के मैप के बारे में। के मैप जिसे हम कर्नफ मैप भी कहते हैं, जो कि कर्नफ एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा हुआ है। के मैप हम यूज करते हैं बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे थियोरम्स हैं जिनके जरिए हम बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, पर के मैप के जरिए हम ग्राफिकली इसे सॉल्व करते हैं। के मैप में हम यूज करते हैं 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप। हम चाहे तो 5 वेरिएबल और हायर वेरिएबल भी के मैप यूज कर सकते हैं, पर जनरली 4 वेरिएबल तक ही बहुत ही आसान होता है के मैप के जरिए सॉल्व करना। तो हमारे के मैप में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर ये सेल्स हैं और ये सेल्स कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि हमारे वेरिएबल्स कितने हैं एक एक्सप्रेशन में। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है एक एक्सप्रेशन में, तो उसे हम 2 वेरिएबल के मैप के जरिए सॉल्व करेंगे और उसमें जो सेल्स आएंगे वो है 2 टू द पावर ऑफ 2 जो है 4। वैसे ही अगर 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन है तो हम वहाँ पर 8 सेल्स का यूज करेंगे। अगर 4 वेरिएबल एक्सप्रेशन है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे 16 सेल्स का। ऐसे ही अगर 5 वेरिएबल होता है तो वहाँ पर 2 टू द पावर 5 जो कि है 32 नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे। तो ओवरऑली जो हमारा के मैप में कितने सेल्स होंगे वो डिफाइन होता है कि हमारा जो बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन है वो कितने वेरिएबल का है। मीन्स हम इसे कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ n। यहाँ पर n जो है ये है नंबर ऑफ वेरिएबल। जितना नंबर ऑफ वेरिएबल होगा उसी के हिसाब से हमारा के मैप होगा। अब देखते हैं 2 वेरिएबल के मैप कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो 2 वेरिएबल के मैप जैसे कि 2 टू द पावर ऑफ 2 जो है 4, यहाँ पर 4 सेल्स रहेंगे, तो इसे कुछ इस तरह बनाया जाएगा। ये 4 सेल्स हैं और यहाँ पर हम वेरिएबल्स के नेम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर a और यहाँ पर b। अगर x होता तो यहाँ x, यहाँ पर y, या फिर मैं यहाँ पर a लिख सकता हूँ, यहाँ पर b, यहाँ पर x, यहाँ पर y, वो आपकी मर्जी। यहाँ पर a है तो ये होगा a कॉम्प्लीमेंट और ये होगा a। जैसे ये यहाँ पर b है तो ये होगा b कॉम्प्लीमेंट और ये होगा b। हम इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 0 है और ये 1 है। जैसे ये 0 है और ये 1 है। वैसे ही यहाँ पर जो वैल्यू होंगे वो होंगे 0 0, a का 0, b का 0, यहाँ पर होंगे a का 1, b का 0। जैसे यहाँ पर 0 1 और ये है 1 1। तो इस तरह से हम 2 वेरिएबल के मैप क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं 3 वेरिएबल के मैप कैसे क्रिएट किया जाता है। 3 वेरिएबल के मैप जैसे कि 2 टू द पावर 3, यहाँ पर 8 सेल्स होंगे। तो 8 सेल्स में जैसे कि यहाँ पर 3 वेरिएबल है, मान लेते हैं कि a b c, तो 8 सेल्स क्रिएट करेंगे। तो आइदर हम a b को एक साइड रख सकते हैं, c को अलग, या फिर a को अलग रख कर b c को एक साथ रख सकते हैं। और इसे हम हॉरिजॉन्टली भी क्रिएट कर सकते हैं, वर्टिकली भी। जैसे कि मैं अगर कुछ इस तरह इसे ड्रॉ करूं,
जहाँ पर मैं यहाँ पर रखूँगा ए और बी और यहाँ पर रखूँगा सी को। तो जैसे कि ये हमारा 8 सेल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर होगा 0 0 मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद यहाँ पर होगा 0 1, इसके बाद होगा 1 1 और इसके बाद होगा 1 0। ऐसे यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो जैसे कि यहाँ पर 0 मीन्स सी कॉम्प्लीमेंट और 1 मीन्स सी, वैसे ही यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर 0 1 है, तो इसके बाद 1 0 यहाँ पर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब भी एक सेल के बाद दूसरे सेल में जाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही बिट चेंज करना होता है। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 1 0, तो ये बिट भी चेंज हो गया और ये बिट भी चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ एक बिट को चेंज करना रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 1 लिखते हैं, जिससे कि ये बिट कांस्टेंट रहेगा और ये बिट चेंज होगा। ओके, तो ये हो गया 3 वेरिएबल के मैप। वैसे ही यहाँ पर अगर इसका वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर होगा 0 0 0, यहाँ पर होगा 0 1 0, यहाँ पर होगा 1 1 0, यहाँ पर होगा 1 0 0। वैसे ही यहाँ पर होगा 0 0 1 और यहाँ पर होगा 0 1 1 और यहाँ पर होगा 1 1 1 और यहाँ पर होगा 1 0 1। तो इस तरह से 3 वेरिएबल के मैप बनाया जाता है। अब देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप। हाँ, अगर मैं इसे कुछ इस तरह लिखना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं ए को एक साइड रखूँगा और बी सी को एक साइड। तो वैसे ही यहाँ पर होगा 0 0 0 1 1 1 1 0 और यहाँ पर होगा 0 और 1। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप। जैसे कि यहाँ पर 2 to the power 4, तो यहाँ पर होगा 16 सेल्स, तो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रखूँगा ए और बी को, यहाँ पर रखूँगा सी डी को। तो ये होगा हमारा 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ऐसे यहाँ पर होगा 0 0 0 1 1 1 और 1 0। और इसी तरह से हम क्रिएट करते हैं 4 वेरिएबल के मैप। तो ये था हमारा के मैप, जो कि हम कैसे लिखते हैं 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।